हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल एनसीईआरटी लर्नर्स और मैं हूं गौरांग। और आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं क्लास 6 साइंस का चैप्टर नंबर 4 गेटिंग टू नो प्लांट्स। इससे पहले मैंने आप लोगों के लिए इस चैप्टर की कुछ और वीडियोस भी बनाई थी जिसमें हमने इस चैप्टर के कुछ पार्ट समझ लिए, मतलब कुछ टॉपिक समझ लिए थे। एक तो हमने हर्ब सब्स और ट्रीज वाला टॉपिक कंप्लीट कर लिया था, हमने स्टेम के बारे में पढ़ लिया था, लीव्स के बारे में पढ़ लिया था, और हमने किसके बारे में पढ़ा था, और हमने रूट्स के बारे में भी पढ़ लिया था। आज की इस वीडियो में हम नेक्स्ट टॉपिक कंटिन्यू करने जा रहे हैं जिसका क्या नाम है, हम आज की इस वीडियो में टॉपिक 4.5 क्या पढ़ने जा रहे हैं, फ्लावर के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। जैसे कि मैं आपको बाकी हर वीडियो में बताता ही हूँ, अगर आपने हमारी बाकी वीडियोस नहीं देखी हैं तो आपको उनका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। साथ या साथ आप हमारे चैनल पे जाकर वीडियोस को देख सकते हैं जहाँ पे आपको हमारी सारी वीडियोस प्लेलिस्ट पे अवेलेबल मिलेंगी। ठीक है, वहाँ पे आपको आपकी हमारी सारी वीडियो प्लेलिस्ट में अवेलेबल मिलेंगी। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं हमारे टॉपिक 4.5 फ्लावर को। फ्लावर बेसिकली होता है क्या, हमने फ्लावर देखा है, फ्लावर पेटल वगैरह से पूरा भरा हुआ होता है। यू आर शोन 3 ब्रांचेस ऑफ ए रोज इन फिगर 4.19 ए बी सी। ठीक है, अब आपको 3 ब्रांचेस दिखाई गई हैं हमारे उसकी। ठीक है, ये हमारी जो क्या दिखाई गई है, हमें यहाँ पे रोज की ब्रांचेस दिखाई गई हैं, फिगर ए में, फिगर बी में, फिगर सी में। यहाँ पे अभी इस ब्रांच में कोई भी हमारी लीफ या फ्लावर नहीं है, यहाँ पे लीफ है तो यहाँ पे फ्लावर नहीं है, और यहाँ पे सी वाली फिगर में हमारे फ्लावर भी हैं और लीव्स भी हैं बहुत अच्छे से। ठीक है, विच वन विच हेल्प यू टू बेस्ट टू रिकॉग्नाइज द प्लांट। तो इनमें से तीनों में से आपको कौन सी ऐसी लगी जिससे आप आराम से, बड़े आराम से समझ पाए ये कोई प्लांट है, बताइए। इस समय ये तो आपको ऐसे ही लग रहा है कि कोई कंकड़ पत्थर से ऐसे करके डाल दिया है, किसी कोई लकड़ी वगैरह टूट गई होगी वो ऐसे पड़ी हुई है, आपको अभी इस समय कोई भी जिंदा प्लांट नहीं लग रहा देखने से, है ना, नहीं लग रहा। ठीक है, और वहीं अगर हम इस ब्रांच की बात करें, इस पर लीव्स है, इस पे आपको समझ में आ रहा है। और ये जो फ्लावर वाली ब्रांच है इस पर तो बहुत अच्छे से समझ में आ रहा है कि इस पर लीव्स नहीं है, फ्लावर्स नहीं है, हमारा पूरा एक प्लांट है। ठीक है, विच कलर डिड यू यूज फॉर द फ्लावर इन फिगर 4.9 फिगर सी। ठीक है, तो अब आपने फिगर 4.19 में आपने कौन फिगर सी में कौन से कलर के फ्लावर्स देखे, बताइए कौन से कलर के फ्लावर्स देखे। एक तो हमने पिंक कलर के फ्लावर्स देखे और ग्रीन कलर की लीव्स देखी। ठीक है, आर ऑल फ्लावर्स कलरफुल, क्या हर टाइप का फ्लावर कलरफुल होता है, या कुछ फ्लावर ऐसे भी होते हैं जो कलरफुल नहीं होते, अलग अलग कलर्स के होते हैं। कोई फ्लावर हमारा व्हाइट कलर का होता है, कोई रेड कलर का होता है, कोई ग्रीन कलर का होता है। ठीक है, अलग अलग टाइप के सारे फ्लावर्स होते हैं, फ्लावर्स सारे अलग अलग टाइप के होते हैं। Have you ever seen flowers on grass, wheat, maize, mango and guava? क्या आपने इन सब उसमें भी देखे हैं फ्लावर्स? आपने कभी ग्रास पे फ्लावर्स देखे हैं, कभी वीट पे फ्लावर्स देखे हैं, या फिर कभी मेज पे फ्लावर्स देखे हैं, या फिर मैंगो पे या फिर गुआवा पे आपने कभी फ्लावर्स देखे हैं? बताइए, कभी फ्लावर्स देखे हैं आपने इन सब चीजों पे, बताइए, देखे होंगे। ठीक है, आर दो ब्राइट कलर्ड, क्या वो भी ब्राइट कलर्ड होते हैं, क्या वो भी इन्हीं की तरह बहुत लाइट कलर्ड होते हैं? लेट अस स्टडी फ्यू फ्लावर्स। ठीक है, अब हम कुछ फ्लावर्स के बारे में यहाँ नीचे पढ़ने वाले हैं। व्हेन चूजिंग ए फ्लावर टू स्टडी, अवॉइड यूजिंग मैरीगोल्ड। ठीक है, और सनफ्लावर वगैरह ये सब आपको छोड़ देने हैं, क्यों? बिकॉज यू विल लर्न इन हायर क्लासेस दैट दे आर नॉट सिंगल फ्लावर्स बट ग्रुप ऑफ फ्लावर्स। अब देखिए, आपको ये जो मैरीगोल्ड टाइप के फ्लावर्स होते हैं, ठीक है, ये सब आपको छोड़ देने हैं। ठीक है, क्यों छोड़ देने हैं? ये आपको इसलिए छोड़ देने हैं क्योंकि ये वाले जो फ्लावर्स होते हैं हमारे सिंगल फ्लावर्स नहीं होते, इनमें बहुत सारे फ्लावर्स एक साथ मिक्स होते हैं। ठीक है, आप इन्हें नहीं समझ पाएंगे, आप इनके बारे में हायर क्लास में पढ़ेंगे। ठीक है, नॉर्मल फ्लावर तो हमारा ऐसा होता है, ये पूरा एक हमारा सिंगल फ्लावर होता है। ठीक है, ये हमारा पूरा एक फ्लावर है। लेकिन अगर हम मैरीगोल्ड की बात करें तो मैरीगोल्ड में बहुत सारी पेटल्स निकलती जाती हैं, क्योंकि वो सिंगल फ्लावर नहीं है, वो उसमें कई सारे ग्रुप का पूरा बना हुआ एक फ्लावर है। ठीक है, अब हमारे पास एक्टिविटी 10। एक्टिविटी 10 कहती है, वी विल रिक्वायर वन वर्ड टू फ्रेश फ्लावर्स ईच ऑफ एनी ऑफ द फॉलोइंग। ठीक है, आपको क्या नीड होगी, आपको एक तो किसकी नीड होगी, एक तो बर्ड की, ठीक है, और फिर दो फ्रेश फ्लावर्स की, किसकी, आपको दो फ्रेश फ्लावर्स की नीड होगी। ठीक है, आप धतूरे के रख सकते हैं फ्लावर्स, आप चाइना रोज के फ्लावर्स रख सकते हैं, मस्टर्ड के फ्लावर्स, ब्रिंजल के फ्लावर्स, और लेडी फिंगर और गुलमोहर के भी। ठीक है, आपको इनमें से किसी भी एक उसके दो फूलों की आपको नीड पड़ेगी। ठीक है,
उनको आपको लेना होगा, ठीक है। सो ऑल्सो ए ब्लेड, ए ग्लास स्लाइड और ए शीट ऑफ पेपर, ए मैग्नीफाइंग ग्लास एंड वाटर। आपको एक ब्लेड की और भी नीड पड़ेगी, एक आपको किसकी नीड पड़ेगी, ग्लास स्लाइड की नीड पड़ेगी, एक शीट ऑफ पेपर की नीड पड़ेगी, ठीक है, एक आपको मैग्नीफाइंग ग्लास की नीड पड़ेगी और एक आपको वाटर की भी नीड पड़ेगी, ठीक है। तो आप ये सब अपने पास इकट्ठा कर लीजिएगा इस एक्टिविटी को करने से पहले। सो ऑब्जर्व फिगर 4.20 केयरफुली। आप इस फिगर 2.40 को बहुत ध्यान से देखिए। लुक एट द प्रोमिनेंट फ्लावर्स ऑफ द ओपन फ्लावर, ठीक है, ये आपके फिगर 4.20 है, ठीक है, बर्ड एंड फ्लावर। इन्होंने कहा कि अब ये जो आपको ओपन फ्लावर दिख रहा है, ओपन पेटल दिख रही है, अब आप इसे बहुत ध्यान से देखिए, इसके पार्ट्स को ध्यान से देखिए कैसी दिख रही है, ठीक है, देखिए, ठीक है, तो आपको अच्छे से देख लेंगे। These are called petals। अब आप ये जितने भी पिंक कलर के देख रहे हैं ना, पिंक कलर के इतने सारे सुंदर सुंदर से आपको दिख रहे हैं, इन्हें हम क्या कहते हैं, इन्हें हम पेटल्स कहते हैं, ये आपको इम्पोर्टेंट है, ठीक है। आपकी इन्हें क्या कहते हैं, हम पेटल्स कहते हैं, क्या कहते हैं, हम इन्हें पेटल्स कहते हैं, ठीक है, ये आपका पूरा इम्पोर्टेंट है, ओके। सो आप इसे अपने पास अंडरलाइन करके रखिएगा। सो डिफरेंट फ्लावर्स हैव पेटल्स ऑफ डिफरेंट कलर्स। अब हमारे हर फ्लावर के पास अलग अलग टाइप के पेटल्स होती हैं जो अलग अलग कलर्स की होती हैं, ठीक है। वेयर डू यू थिंक द पेटल्स आर इन द क्लोज बड। अब आप खुद बताइए, वो जो पेटल्स होती हैं क्लोज बड में, वो क्लोज बड में कहाँ होती हैं, ठीक है, जब ये फूल पूरा बंद होता है तो ये पेटल्स कहाँ होती हैं, और विच इज द मोस्ट प्रोमिनेंट पार्ट इन द बड, और जो सबसे मेन, जो सबसे ज्यादा प्रोमिनेंट पार्ट होता है बड का, वो कौन सा होता है। डिड यू सी दैट दिस पार्ट इज मेड ऑफ स्मॉल लीफ लाइक स्ट्रक्चर्स। अब क्या आपने कभी देखा है जो हमारा जो फ्लावर के जो पेटल्स होते हैं लीफ लाइक स्ट्रक्चर से, एक लीफ लाइक स्ट्रक्चर जैसे कि एक मटेरियल से बनी होती है, आपने नोटिस किया है कि लीफ लाइक स्ट्रक्चर जैसे उससे बनी होती हैं, बताइए। सो दे आर कॉल्ड सेपल्स। अब ये जो हमारी ये जो साइड वाले ये होते हैं, ठीक है, ये जो होते हैं हमारे बड, ठीक है, जो मतलब ये जो इसे क्लोज करके रखते हैं, इन्हें हम क्या कहते हैं, इन्हें हम सेपल्स कहते हैं, क्या कहते हैं, इन्हें हम सेपल्स कहते हैं, दे आर कॉल्ड सेपल्स। ये भी आपका इंपॉर्टेंट है, ठीक है, इसी में अंडरलाइन कर लीजिए, ओके, ये भी आपका इंपॉर्टेंट है। सो टेक ए फ्लावर एंड ऑब्जर्व इट्स पेटल एंड सेपल। अब आपको क्या करना है, आपको एक फ्लावर लेना है, फिर आपको उसकी जो पेटल्स हैं और सेपल्स हैं, आपको उन्हें अलग अलग ऑब्जर्व करके देखना है, फिर आपको इन कुछ क्वेश्चंस का आंसर देना है। नाउ आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। हाउ मेनी सेपल्स डज इट हैव। अब आप बताइए, जो आपने फ्लावर को नोटिस किया उसके पास कितनी सेपल्स थी, एक, ठीक है, एक तो उसके पास कितनी सेपल्स थी, आर्च जॉइंट टुगेदर, क्या जो सेपल्स और पेटल्स है, क्या वो मतलब जो उसकी सारी सेपल्स थी, क्या वो एक दूसरे से जुड़ी हुई थी, ठीक है। और व्हाट आर द कलर्स ऑफ पेटल्स एंड सेपल्स, और पेटल्स और सेपल्स के कलर क्या कहते, जैसे इस फ्लावर में आपको पिंक कलर तो पेटल्स का दिखाया गया और ग्रीन कलर आपको किसका दिखाया गया, सेपल्स का। इसी तरीके से उस फ्लावर में क्या हाल चाल थे इन चीजों के, ठीक है, ये आपको बताना है, ठीक है। सो हाउ मेनी पेटल्स डज द फ्लावर हैव, उसके बाद हमारे उस फ्लावर पर कितनी पेटल्स थी, ठीक है, और आर दे जॉइंट टू वन अनदर और दे आर सेपरेट। अब जो आपने फ्लावर उठाया था, कि जो उसके पेटल्स थी, क्या वो एक दूसरे से जुड़ी हुई थी या फिर वो सेपरेट थी, ठीक है, ये आपको बताना है। डू द फ्लावर्स विद जॉइंट सेपल्स हैव पेटल्स that are separate or they also join together। अब जो फ्लावर्स होते हैं जिनकी सेपल्स जॉइंट होती हैं, ठीक है, जिन फ्लावर्स की सेपल्स जॉइंट होंगी एक दूसरे से, क्या उनकी पेटल्स क्या जरूरी है कि वो उसके पेटल्स क्या सेपरेट होंगी या फिर वो भी जॉइन होंगी, तो ये आपको बताना है। So fill the table based on your observations of the whole class table 4.3। अब आपको अपनी पूरी टेबल 4.3 को वो करना है, क्या करना है, आपको टेबल 4.3 को बनना है, किसे, टेबल 4.3 को बनना है अपने ऑब्जर्वेशन के हिसाब से, ठीक है, अपनी होल क्लास के ऑब्जर्वेशन के हिसाब से आपको उस टेबल को भरना है, ठीक है। फिर fill the table fill the table based on the observations of the whole class table 4.3, तो ये आपको भर देना है, ठीक है। add observations to this table, आपको अपनी observations को add करना है इस टेबल पे। from the field trip to the locality where there are plants with flowers, ठीक है। अब आपको क्या करना है, अब आपको अपनी observations को इस टेबल में add करना है, ठीक है, आपको इस ऑब्जर्वेशन को अपनी टेबल में ऐड करना है। आप एक फील्ड ट्रिप पे जाएंगे, लोकेलिटी पे जाएंगे, और जहाँ पे आप मतलब आपको ऐसी जगह जा जाके देखना है, ऐसी जगह जहाँ पे प्लांट्स फ्लावर्स के साथ हो। फिल द लास्ट टू कॉलम्स लेटर, जो आगे के लास्ट के दो कॉलम है आपको उन्हें बाद में भरना होगा, ठीक है।
ठीक है, आपको उन्हें बाद में भरना होगा। ठीक है, चलिए मैं आपको टेबल 4.3 और दिखा देता हूँ। ये रहा आपका टेबल 4.3। तो इन्होंने कहा है कि आप जहाँ पे गए वहां पे आप पहले तो फ्लावर और प्लांट का नाम बताइए। यहाँ पे इन्होंने एक एग्जाम्पल खुद दिया है, फिर रोज का। ठीक है, फिर नंबर एंड कलर ऑफ सेपल्स, वहां पे नंबर क्या था, किस कलर की थी वो सेपल्स, आपको यहाँ पे ये बताना है। फिर आपको नंबर एंड कलर ऑफ पेटल्स बताने हैं, वहां पे किस न कितनी ज्यादा पेटल्स थी, कितने कलर की ऐसे कलर की पेटल्स थी। ठीक है, फिर आपको ये बताना है कि जो सेपल्स थी वो जॉइंट थी या फिर सेपरेट थी। ठीक है, और जो पेटल्स थे वो जॉइंट या सेपरेट थे, आपको ये भी बताना है। ठीक है, उसके बाद एक चीज इन्होंने और कही, स्टेमन्स आर दे फ्री फ्रॉम द और जॉइंट फ्रॉम टू पेटल्स। अब जो उनके स्टेमन्स थे क्या वो फ्री थे या फिर पेटल से जुड़े हुए थे, या फिर जो पिस्टल थे वो थे उसमें या नहीं थे। ठीक है, अभी आप स्टेमिना और पिस्टल के बारे में नहीं समझ पा रहे होंगे। ठीक है, क्योंकि इस स्टेमिना और पिस्टल्स के बारे में अभी हम नेक्स्ट टॉपिक में पढ़ेंगे, इसलिए उन्होंने कहा था कि आप लास्ट के ये वाले दो सेक्शंस नहीं पढ़िएगा, मतलब इन्हें नहीं सॉल्व करिएगा, क्योंकि इन्हें हम बाद में पढ़ने के बाद करेंगे। ठीक है, वापस अपने टॉपिक पे चलते हैं जहाँ पे हम पढ़ रहे थे। टू सी द इनर टू सी द इनर पार्ट्स ऑफ द फ्लावर क्लियरली यू हैव टू कट इट ओपन। ठीक है, अब आपको क्या करना है, अगर आप उसके अंदर का जो पार्ट है, अगर आप उस इनर पार्ट को देखना चाहते हैं फ्लावर का क्लियरली, तो आपको उसे थोड़ा सा काट के खोलना अच्छे से पड़ेगा। ठीक है, अगर उसके पेटर्न एक दूसरे से जुड़ी हुई है, जैसे कि हम धतूरी की बात करें, ठीक है, और अगर हम किसी और बेल शेड फ्लावर की बात करें, बेल की तरह दिखता है, तो उसके पेटल्स हैं उसे आपको लेंथ वाइज कट करना पड़ेगा। ठीक है, और एंड स्प्रेड ऑन द आउट सो दैट द इनर पार्ट कैन बी सीन क्लियरली। फिर आपको उन्हें काट के इस तरीके से फैलाना पड़ेगा कि आप उसका इनर वाला जो पार्ट है आप उसे देख पाए, जैसे कि आपको इस फिगर 4.21 में दिखाया गया है। ओके, यहाँ कहाँ पे 2.21, ये चाहिए, ये बेल शेप फ्लावर आपको उसकी तरह से थोड़ा सा खोलना होगा। ठीक है, काट के हल्का सा। ठीक है, सो रिमूव द सेपल्स एंड पेटल्स टू सी द अदर पार्ट्स। फिर आप उसकी सेपल और पेटल्स को क्या कर देंगे, रिमूव कर देंगे, ताकि आप उसके और अदर पार्ट्स देख पाएं। स्टडी द फिगर 4.22 carefully and compare your flower with the illustration and identify the stamens and pistils in your flower। आप क्या करेंगे, आप इस फिगर 4.22 को अच्छे से केयरफुली देखेंगे, उसके बाद अपने फ्लावर को कंपेयर करेंगे, अपने इलस्ट्रेशन को आइडेंटिफाई करेंगे सोच के कि कौन सा इसमें स्टेमिना और कौन सा इसमें पिस्टल, जैसे कि आपको उसमें दिखाया गया है फिगर 4.22 में। ठीक है, ये हमारा पूरा स्टेमिना हो गया। ठीक है, और ये जो हमारा नीचे वाला ये वाला पार्ट है, और ये जो एंथर है, ये एक तो ये वाला हमारा नीचे वाला पार्ट तो पिस्टल भी हो गया, और ये जो हमारा ये क्या है, एंथर, ये एंथर भी हमारा स्टेमिना का ही ये पार्ट है। ठीक है, अभी आप इन्हें आगे डीपली पढ़ेंगे। ठीक है, और क्लास 7 में आप और डीप पढ़ेंगे। ठीक है, और जब आप और बड़े होंगे और 9th क्लास में इनके बारे में आप और डीप पढ़ेंगे। ठीक है, सो अब इन्होंने कहा कि आप पहले तो उन्हें ध्यान से देखिए और फिर आप रिकॉग्नाइज करने की कोशिश कीजिए कि उसमें कौन सा स्टेमिन है और कौन से पिस्टल है। ठीक है, कैन यू रिकॉग्नाइज द टू पार्ट्स ऑफ स्टेमिन इन अ फ्लावर, क्या आप दो दोनों पार्ट होते हैं स्टेमिन के, क्या आप उन्हें देख पाए अपने फ्लावर में। ड्रॉ वन स्टेमिन एंड लेबल पार्ट्स, फिर आप अपने उस क्या, अच्छा एक सेकंड मैंने हल्का सा आगे पहुंच गया। सो लुक एट द फिगर 4.23 केयरफुली, आप क्या करेंगे, आप इस फिगर 4.23 को ध्यान से देखिए। ठीक है, ये हमारा एंथर है और ये हमारा फिलामेंट है, ये क्या है, ये हमारे स्टेमिन की पार्ट है, जैसे कि अभी मैंने आपको फिगर 4.22 में दिखाया गया था। ये हमारा पूरा स्टेमिन था। ठीक है, ये स्टेमिन है हमारा, और स्टेमिन जो है ये हमारा स्टेमिन मतलब ये हमारा मेल मेल फ्लावर है। ठीक है, तो इसमें देखिए ये हमारे जो ये पूरे ये जो हमारा फ्लावर है, ठीक है, ये क्या है, इस फ्लावर के अंदर ये जो हमारे पूरे पार्ट है ये हमारा स्टेमिन वाला पार्ट है, ये इस वाले पार्ट को हम फिलामेंट कहते हैं और उसे हम एंथर कहते हैं। ठीक है, जैसे कि आपको इस फिगर में डीपली बताया गया है जूम करके, इस वाले लंबे से हम इसे क्या कहते हैं, फिलामेंट, और ये जो ये वाला पार्ट होता है इसे हम एंथर कहते हैं। ठीक है, सो कैन यू सो कैन यू रिकॉग्नाइज द टू पार्ट्स ऑफ द स्टेमिन फ्लावर। अब क्या आप ये जो फ्लावर थे, क्या आप इनके दोनों पार्ट स्टेमिन के देख पाए, समझ पाए कि जो आपके पास फ्लावर उसमें स्टेमिन है या नहीं, अगर स्टेमिन है तो वो कौन सा पार्ट है स्टेमिन का। ठीक है, सो हाउ मेनी स्टेमिन्स आर देयर इन योर फ्लावर, फिर कितने स्टेमिन आपके फ्लावर में ये आपको बताना है। ड्रॉ वन स्टेमिन एंड लेबल इट्स पार्ट, फिर आपको एक स्टेमिन को ड्रॉ करना है और उसके पार्ट्स को लेबल करना है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं।
द इनरमोस्ट पार्ट ऑफ द फ्लावर इज कॉल्ड पिस्टिल। अब जो बात आती है इनरमोस्ट पार्ट की, ये जो ये वाला नीचे वाला पार्ट होता है, ये क्या होता है, ये हमारा पूरा का पूरा पिस्टिल कहलाता है। सो द इनरमोस्ट पार्ट ऑफ द फ्लावर इज कॉल्ड पिस्टिल एंड इट आल्सो द फीमेल फ्लावर। ठीक है, ये क्या होता है, ये हमारा इनरमोस्ट पार्ट होता है फ्लावर। ठीक है, और ये क्या होता है, ये हमारा फीमेल रिप्रोडक्टिव फ्लावर होता है। इफ यू कैन नॉट सी इट कम्प्लीटली, अगर आप इसे ध्यान से नहीं देख पाए, ठीक है, पूरी तरीके से कम्प्लीटली नहीं देख पाए, तो आप जो बाकी के आपको स्टेम्स थे अब आप उन्हें रिमूव कर सकते हैं, क्योंकि अब आपने उन्हें अच्छे से देख लिया है। ठीक है, आइडेंटिफाई द पार्ट्स ऑफ द पिस्टिल विद द हेल्प ऑफ द फिगर 4.24। फिर जो आपके जो पिस्टिल के पार्ट थे आप इन्हें ध्यान से देखिए और आइडेंटिफाई करने की कोशिश कीजिए उनके पार्ट्स को इस फिगर 4.24 की मदद से। जैसे कि आपको पार्ट्स ऑफ ए पिस्टिल यहाँ पे दिखाया गया है, इस वाले पार्ट को हम स्टिग्मा कहते हैं। ये जो हमारे स्टिग्मा है, इससे और ओवरी को जो ये जोड़ता है, इस वाले पार्ट को हम स्टेल कहते हैं। ठीक है, स्टेल का काम क्या है, हमारे स्टिग्मा और ओवरी को जोड़ना। और ये जो वाला पार्ट होता है, ये हमारा ओवरी होता है और इसी के अंदर हमारे ओव्यूल्स पाए जाते हैं। ठीक है, इसके अंदर क्या पाए जाते हैं, हमारे ओव्यूल्स पाए जाते हैं। ठीक है, सो ड्रॉ ए नीट लेबल डायग्राम ऑफ द पिस्टिल ऑफ योर फ्लावर। अब आपको क्या करना है, अब आपको एक नीट लेबल डायग्राम बनाना है अपने पिस्टिल का, अपने फ्लावर का। ठीक है, अब हमारे पास एक्टिविटी नंबर 11। एक्टिविटी 11 क्या कहती है, एक्टिविटी 11 कहती है कि लेट अस नाउ स्टडी द स्ट्रक्चर ऑफ ओवरी फिगर 4.24। अब हम ओवरी के स्ट्रक्चर को अच्छे से पढ़ने वाले हैं। ठीक है, अब हम पिस्टिल के बारे में अच्छे से पढ़ने वाले हैं। इट इज द लोअर मोस्ट एंड द स्वेलन पार्ट ऑफ द पिस्टिल। ये क्या है, ये सबसे ज्यादा नीचे वाला पार्ट होता है जो हमें ऐसे डायरेक्ट नहीं दिख पाता, और साथ ही सबसे ज्यादा चौड़ा पार्ट भी होता है। क्योंकि ये देखिए, आपको अगर मैं एंथर फिलामेंट की बात करें तो ये तो पतले पतले से थे, ये थोड़ा स्वेलिन भी होता है। ओवरी जो होती है हमारी थोड़ी स्वेलिन भी होती है। ठीक है, चलिए, सो वी विल कट दिस पार्ट टू स्टडी व्हाट इज इट इनसाइड। अब हम इस वाले पार्ट को, ठीक है, अब आप क्या कर सकते हैं, आप इस वाले पार्ट को कट कर सकते हैं। ठीक है, ताकि हम इसके अंदर देख पाए कि इसके अंदर है क्या, व्हाट इज इनसाइड। लुक एट फिगर 4.25 ए एंड बी केयरफुली टू अंडरस्टैंड हाउ टू कट ओवरी ऑफ ए फ्लावर। अब आप इस फिगर 4.25 को अच्छे से देख सकते हैं, जिससे आपको समझ में आएगा कि आप एक फ्लावर की ओवरी को किस तरीके से कट कर सकते हैं। ठीक है, कटिंग एन ओवरी। अगर आप लॉन्गिट्यूडिनल कट लगाना चाहते हैं, ठीक है, वो खड़ा करके उससे, तो आप इस तरीके से लगा सकते हैं। ठीक है, और अगर आप ट्रांसवर्स कट लगाना चाहते हो तो आप इस तरीके से लगा सकते हैं। ठीक है, ये आपको इस तरीके से बता दिया गया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कट द ओवरी इन टू डिफरेंट वेज एज शोन इन फिगर 4.25। अब आपके पास जितने भी फ्लावर्स हैं, अब आपके पास अगर एक से ज्यादा फ्लावर है, दो तीन फ्लावर है, तो आप जिस तरीके से इन्होंने कट किया है, अब आप दोनों तरीके से इन्हें कट करके देखिए, जैसे कि आपको फिगर 4.25 में दिखाया गया है। To prevent them from drying, put a drop of water on each of the two pieces of ovary। अब आप अगर उसे बताना चाहते हैं, अगर आप चाहते हैं कि वो सूखे ना, तो आप दोनों ओवरियों पर, दोनों पीसेज ऑफ ओवरी पर आप क्या कर सकते हैं, आप एक ड्रॉप पानी की डाल सकते हैं, थोड़ी सी ड्रॉप आप थोड़ी देर में डाल सकते हैं। यू हैव कट, जिस पार्ट को आपने कट किया है। ठीक है, ये हमारा है, क्या है, ये हमारा इनर स्ट्रक्चर है ओवरी का। ठीक है, ये देखिए, हम जब इन्हें कट करेंगे तो हमें इस तरीके से दिखाई देगा। ये है हमारा लॉन्गिट्यूडिनल कट। ठीक है, ये वाली जो फिगर है हमारी लॉन्गिट्यूडिनल कट है, और ये हमारा ट्रांसवर्स कट बी फिगर में। ठीक है, हमारे बी में इस तरीके से दिखेगा और ए में इस तरीके से दिखेगा अगर हम लॉन्गिट्यूडिनल कट लगाएंगे। ठीक है, चलिए, ऑब्जर्व द इनर पार्ट्स ऑफ द ओवरी यूजिंग इन लेंस। ठीक है, आप क्या कर सकते हैं, मतलब आपको क्या करना है, अब आपको जो ओवरी के अंदर वाले इनर पार्ट्स हैं, अब आपको उन्हें बहुत ध्यान से देखना है एक लेंस की मदद से। डू यू सी सम स्मॉल बीड लाइक स्ट्रक्चर्स इनसाइड द ओवरी। के आपको छोटे छोटे बीड टाइप के, मतलब छोटे छोटे से बीज जैसा, मतलब सीड टाइप के कहते हैं ना, आपको कुछ बीड टाइप के, बीड लाइक स्ट्रक्चर्स आपको उसके अंदर दिख रहे होंगे। उसे हम क्या कहते हैं, इन स्ट्रक्चर्स को मॉड्यूल्स कहते हैं। ठीक है, ये आप अंडरलाइन कर लीजिए, इन्हें हम इन स्ट्रक्चर्स को मॉड्यूल कहते हैं। जैसे कि हमें यहाँ पे दिखाया गया है, ये हमारे जो छोटे छोटे हैं, ये क्या है, ये हमारे ओव्यूल्स हैं। ड्रॉ एंड लेवल द इनर पार्ट ऑफ द ओवरी इन योर नोटबुक। फिर आपको जो ओवरी का अंदर वाला पार्ट दिखाई दे रहा हो, फिर आप उसे ड्रॉ कीजिए और लेवल कीजिए अपनी नोटबुक में।
Try to find out the names of as many flowers as you can by asking the gardener or any other person. आप फ्लावर्स के जितने भी पार्ट्स होते हैं आप उन्हें क्या कीजिए, आप उनके नेम्स पता लगाने की कोशिश कीजिए, अपने गार्डनर से पूछ कर फिर किसी भी और पर्सन से। रिमेंबर नॉट टू प्लक मोर फ्लावर्स देन यू नीडेड। लेकिन आप एक चीज का ध्यान रखिएगा, अगर मतलब आप अपनी उससे ज्यादा मत लीजिएगा, जैसे आपको 2 फ्लावर्स की नीड पड़ रही है तो आप 2 फ्लावर्स से ज्यादा फ्लावर्स मत लीजिएगा, ठीक है। आपको क्या करना है, आपको 2 फ्लावर से ज्यादा वो नहीं लेने हैं, ठीक है। आपको 2 फ्लावर से ज्यादा क्या नहीं लेने हैं, आपको 2 फ्लावर से ज्यादा क्या नहीं लेने हैं, आपको 2 फ्लावर से ज्यादा आपको और फ्लावर्स नहीं लेने। क्यों नहीं लेने, क्योंकि आपको उससे ज्यादा गेनी नहीं पड़ेगी, ठीक है। आपको ये ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए, सो बेस्ड ऑन व्हाट यू हैव फिल्ड इन टेबल 4.3, अब अगर हम बात करें जो आपने फिल किया था इस टेबल 4.3 में, तब आपको उसके अकॉर्डिंग इन क्वेश्चंस को आंसर करना है। किस क्वेश्चन को आंसर करना है जो आपको दे रखे हैं, आपको इन क्वेश्चंस को आंसर करना है, ठीक है। चलिए इन क्वेश्चंस को भी पढ़ लेते हैं। सो डू ऑल फ्लावर्स हैव सेपल्स एंड पेटल्स एंड स्टेमन्स एंड पिस्टल्स। अब आप एक चीज बताइए, क्या हर फ्लावर के पास सेपल्स होते हैं, हर फ्लावर्स के पास क्या पेटल्स होते हैं, हर फ्लावर्स के पास के स्टेमन्स होते हैं, क्या हर फ्लावर के पास पिस्टल होती हैं, ठीक है। सो आर दे फ्लावर्स दैट डू नॉट हैव वन और मोर ऑफ दीस, क्या कुछ ऐसे फ्लावर्स होते हैं जिनके पास एक चीज होती है लेकिन और नहीं होती, ठीक है। ऐसा भी होता है, हर फ्लावर्स के पास स्टेमन और पिस्टल दोनों नहीं होते। कुछ कुछ के पास स्टेमिन होता है, कुछ के पास क्या होता है, कुछ के पास हमारी पिस्टल होती है और कुछ के पास दोनों होते हैं, ठीक है। और कुछ ऐसे होते हैं जिनके पास सेपल नहीं होती है, फिर पैटर्न नहीं होती, ठीक है। तो अलग अलग चीजें अलग अलग उस पर डिपेंड करती हैं, अलग अलग टाइप्स ऑफ फ्लावर्स पे, ठीक है। चलिए, सो आर देयर फ्लावर्स व्हिच हैव पार्ट्स अदर देन दीज, क्या ऐसे फ्लावर्स होते हैं जिनके पास कुछ और पार्ट्स होते हैं इनके अलावा। सो डिड यू फाइंड एनी फ्लावर व्हिच हैज नो डिफरेंस बिटवीन सेपल एंड पेटल, क्या आप कोई फ्लावर ऐसा देख पाए जिसकी पेटल और सेपल में कोई भी फर्क नहीं हो, बिल्कुल सेम टू सेम दिखती हो। डिड यू फाइंड एनी flower in which the number of stamens is different from the number of petals, क्या आप कोई भी फ्लावर ऐसा देख पाए जिसमें जो स्टेमन्स का नंबर है वो उसके पेटल से अलग हो, बताइए। जितने उसमें स्टेम होंगे उतनी उसमें हमें पेटल मिलेंगी, ठीक है, ठीक है। ये आपका इंपॉर्टेंट है। डू यू नाउ एग्री दैट द स्ट्रक्चर ऑफ अ फ्लावर इज नॉट ऑलवेज द सेम, क्या आप मानते हैं कि जो फ्लावर का स्ट्रक्चर होता है वो हमेशा सेम नहीं होता। The number of petals, sepals, stamens and pistils may also be different in different flowers। और इसी तरीके से जो sepals होती हैं, हमारी petals होती हैं और stamens और pistils होती हैं, ये भी इनका नंबर भी डिफरेंट होता रहता है अलग अलग फ्लावर्स में, किसी में कितनी होंगी किसी में कितनी होंगी। Some of these parts may even be absent in times। कभी कभी ऐसा होता है कि इनमें से कुछ पार्ट्स अभी जैसे कि मैंने आपको बताया था, किसी में आपको सेपल मिलेंगी, कुछ फ्लावर्स ऐसे होंगे जिनमें आपको पैटर्न नहीं मिलेंगे, जिनमें आपको पिस्टल नहीं मिलेगा, फिर स्टेमन नहीं मिलेगा। तो कुछ फ्लावर्स ऐसे होते हैं जिनमें इनमें से कुछ चीजें हमारी एब्सेंट होती हैं। सो वी हैव स्टडीड सम फीचर्स एंड द फंक्शंस ऑफ लीव्स। इस चैप्टर में हमने क्या क्या पढ़ा, इस चैप्टर में हमने कुछ फीचर्स पढ़े और फंक्शंस पढ़े लीव्स के, हमने स्टेम्स के बारे में पढ़ा, रूट्स के बारे में पढ़ा, ठीक है। वी स्टडी द स्ट्रक्चर ऑफ डिफरेंट फ्लावर्स, हमने अलग अलग टाइप के मतलब हमने थोड़े बहुत स्ट्रक्चर पढ़े फ्लावर्स के बारे में। we will learn about the function of flowers in higher classes। हम पर जो हमारे फ्लावर्स का मेन फंक्शन होता है हम उसे आगे चल के और डीपली पढ़ेंगे हायर क्लासेस में। we will also learn about fruits in higher classes, हम फ्रूट्स के बारे में भी पढ़ेंगे हायर क्लासेस में, ठीक है। तो इस चैप्टर में हमने हर्ब्स लीव्स के बारे में पढ़ लिया, लीव्स के बारे में पढ़ लिया, रूट्स के बारे में पढ़ लिया, स्टेम के बारे में पढ़ लिया, फ्लावर के बारे में पढ़ लिया, और हमने इसमें कई चीजें पढ़ी जैसे कि हमें इन कीवर्ड्स में भी कई चीजें इन्होंने लिखी रखी हैं, ठीक है। सो इस चैप्टर में हमने काफी कुछ सीखा, ठीक है। चलिए तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में हमारे नेक्स्ट चैप्टर के साथ। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करे बिना बिल्कुल मत जाइएगा और सब्सक्राइब करे बिना बिल्कुल मत जाइएगा, क्योंकि आपके इस लाइक और सब्सक्राइब से हमें एक इंस्पिरेशन मिलती है कि हम आप लोगों के लिए ऐसी और वीडियो बनाते रहें। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर वीडियो, हैव ए नाइस डे, ठीक है। ऐसी और वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, ठीक है। और अगर चैप्टर की अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करे बिना बिल्कुल मत जाइएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर वीडियो।